हर काम में मन लगता है यार, टीवी देखता रहूँगा, 11 से 4 कब बज जाएंगे, सर में दर्द होने लगता है और फिर भी टीवी बंद करते करते 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। फ़ोन चलाता हूँ पढ़ने के लिए और 2 मिनट पढ़ने के बाद ऐसा फील होता है कि इसमें तो कुछ मिली ही नहीं जिसमें पढ़ना चाहता था। अनेक प्रकार की वजह बनाकर एक शॉर्ट वीडियो ओपन कर लेता हूँ और फिर भाई 1.5-2 घंटे कहाँ चले गए मुझे नहीं पता। फेसबुक इंस्टा पर कब प्रोफाइल चेक करते करते रात में 2 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। और मीशो पर पैसे नहीं है फिर भी डिजाइनर कपड़े देखता रहता हूँ या देखती रहती हूँ और इस तरह करते करते अपने समय का कोई ध्यान नहीं रहता और ना ही कोई ग्लानि महसूस होती है। तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, गैर जिम्मेदारी। आप एक गैर जिम्मेदार इंसान हैं जिसकी ना तो समाज में कोई सम्मान है और ना उसकी अंतरात्मा उसका सम्मान करती है। बस कुछ आनुवांशिक मूल्यों के दम पर सांस ले रहे हैं, इस समाज में और माता पिता की प्रतिष्ठा के दम पर ही सांस ले रहे हो। अब थोड़ा कैजुअल हो जाओ यार, अन्यथा इन शब्दों का कोई प्रभाव नहीं होगा। और एक और सबसे बड़ा कारण है आपकी परवरिश। रुको, इसका अर्थ यह नहीं कि मैं तुम्हारी परवरिश या तुम्हारे माता पिता को दोष दे रहा हूँ। इस देश ने विगत वर्षों में बहुत कुछ देखा है। अब हमारी स्थिति पूर्व जैसी नहीं रही, पहले थी, अब वो मानसिकता नहीं रही और ना समय रहा। आपको पालने के लिए जो दिन रात लगा दिए ना आपके माँ बाप ने, अब उनकी गलती नहीं है कि वो आपको ध्यान नहीं दे पाए। शायद आपके लिए उन्होंने जो किया वो उस चीज़ के लिए तरसे हो अपने जीवन में, तो उन्होंने तो यार अच्छा प्रदर्शन किया ना। हो सकता है वो ना देख पाए हो कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, हो सकता है वो आपकी बहुत सी ख्वाहिशें पूरी ना कर पाए हो सकता है तुम्हें वो ठीक दिशा ना दे पाए हो जो बचपन में ही बच्चे को मिल जानी चाहिए। पर उनसे ये जरूर बोलना कि तुम जो भी कर रहे हो ना वो मत करो, क्योंकि हम तुम्हें लौट कर कुछ दे नहीं पाएंगे। हम वो सपने पूरे नहीं करा सकते जो बचपन से आपको दिखाते आ रहे हैं, क्योंकि हम गैर जिम्मेदार इंसान हैं। आपने हमारी परवरिश ठीक से नहीं की, हमारा जीवन का ढांचा बिगड़ गया है। अरे कह पाओगे सब नहीं ना, क्योंकि तुम भी जानते हो जो भी मिला है औकात से ज़्यादा मिला है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जो भी दिया है वो तुम्हारी हैसियत से ज़्यादा दिया है। और उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल भी शायद यही है कि तुम्हारी हर ख्वाहिश और इच्छा पूरी की। अगर तुम्हें बाल्यावस्था से ही ट्रेंड किया जाता तो आज ये आलस तुम्हारे शरीर में भर गया है, शायद वो नहीं होता। पर अब क्या तुम्हारी इच्छा इतनी गिर गई कि वो उठ नहीं सकती? शर्म नहीं आती तुम्हें? घिन नहीं आती अपने आप से? याद रखो, अगर तुम वही काम कर रहे हो जो सब कर रहे हैं तो तुम्हें भी सिर्फ एक दिन वही चीज़ मिलेगी जो सबके पास है, नाकामयाबी नाकामयाबी नाकामयाबी, तनाव, संसाधनों की कमी, समाज की अवहेलना और दर दर की ठोकरें। कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। और ये समाज तुमको यही बोलता है ना कि तुम्हारी उम्र क्या है, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, अरे अभी हो जाओगे सफल। और तुम भी समझ लेते हो कि हाँ अभी तो उम्र ही क्या है। अरे तुम्हें समाज के राज बताऊँ, ये चाहता है कि तुम सफल हो जाओ पर उनसे ज़्यादा सफल हो जाओ, ये बिल्कुल नहीं चाहता। और उनकी ग्रोथ तो पहले से रुकी पड़ी है, तो वो क्यों चाहेगा कि तुम जरा भी सफल हो जाओ? क्या तुम चाहोगे कि तुमसे कोई आगे निकल जाए? समाज क्यों चाहेगा जो आज तक उनके नीचे रहा है वो उनसे ऊपर उठ जाए? कभी नहीं चाहेगा। अभी कोई बच्चे वाला काम कर दो, समाज तभी सोसाइटी तुम्हें बताएगी कि तुम्हारी उम्र क्या है। और तुम यही बोलते हो ना कि यार सब कामों की लत लग जाती है कुछ दिनों में ही, पर सालों से पढ़ रहा हूँ, पढ़ने की लत नहीं लग रही, इच्छा भी नहीं होती, लत तो दूर की बात है। और ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि तुम सालों से पढ़ते आ रहे हो। अरे नहीं पढ़ रहे यार तुम सालों से, तुम 1 मिनट भी नहीं पढ़े अपने जीवन में। तुमने जो कुछ भी सीखा है सब तुम्हारी मजबूरी थी और बार बार उस स्थान पर जाने से बहुत सी बातें तुम्हारे दिमाग ने कैच कर ली और रट ली, वो सब तुम्हारा स्वभाव बन गया। तुमने खुद से कुछ नहीं सीखा, कभी कुछ नहीं पढ़ा, बस ये तो स्वाभाविक क्रिया है। अब अपने आप कुछ किया ही नहीं तो आदत तो लगती कैसी बात कर रहे हो यार। अभी 2 दिन पढ़ो, तीसरे दिन पढ़ने की आदत ना बन जाए ना, अंदर से बेचैनी होगी कि यार आज पढ़ा नहीं, आज कुछ करा नहीं। पहले कुछ अच्छा भरो मन में, तब जाकर उसकी वैल्यू पता चलेगी। अभी तक रबड़ी चखी नहीं है तो ज़िंदगी में गुड़ से मीठा लगेगा क्या? जिस व्यक्ति ने कभी ज़िंदगी में रबड़ी न चखी हो उसे तो गुड़ सबसे ज़्यादा प्रिय लगता है ना। पहले कुछ 2-3 दिन का पुरुषार्थ करो छोटे स्तर पर, दिन में महज 2 से 3 घंटे ध्यान से पढ़ो। कुछ दिन में ही एक सामान्य सी बात बन जाएगी। अब आपको पढ़ने में तकलीफ नहीं होगी क्योंकि मस्तिष्क की एक रूटीन बन जाएगी। उसे तो चाहिए कि तुम कुछ करो, कुछ काम मिले तुम्हें, बस तुम्हें ये रूटीन बनाना ही पड़ेगा, तुम्हें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा यार। नहीं चलने वाली ज़िंदगी इस दुनिया में। पहले मध्यम दर्जे के लोग जी लेते थे, थोड़ा बहुत पैसा कमा कर मान सम्मान से जी लेते थे, पर आज का समय ऐसा नहीं है और आने वाला समय तो और डिफिकल्ट होने वाला है। नहीं जी पाओगे यार। एक सेकंड आंख बंद करो और सोचो कि आज जो समाज तुम्हें सक्सेस होने का आशीर्वाद देता है, अगर तुम कल सक्सेस नहीं हो पाए तो क्या जीने देगा? बिल्कुल नहीं जीने देगा। मैं इंसानियत की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने समाज को बड़ी गहराई से देखा है। तुम्हें जितने भी अच्छे और मासूम लोग दिखाई दे रहे हैं ये सब एक साथ खूनी राक्षस बन जाएंगे।
ऐसा है कि दुनिया में ऐसे लोगों पर संपत्ति ज़्यादा है जो ना इसके योग्य हैं और ना ही समझदार, और जो इतने कंजूस हैं कि हम तो संसाधन होने के पश्चात भी यानी इतना कंजूसी भरा विचार भी नहीं कर सकते, वो वास्तव में इतने कंजूस होते हैं, सोच भी नहीं सकते। तो थोड़ा सोचो, डरो का अनुभव करो। अगर तुम्हें डर ही आगे बढ़ा सकता है तो डरना जरूरी है, और ये कोई झूठा मूठा डर नहीं है, ये सच्चा डर है, और ये डर हकीकत ना बन जाए एक दिन। इसलिए यार रगड़ दो अपने आप को, बेहोशी की हद तक पढ़ो, इतनी मेहनत करो ना कि ऊपर वाला भी तुम्हारे हक में गवाही दे कि हाँ यार इसका हक कोई नहीं छीन सकता। मैं जानता हूँ बहुत से नाकाबिल लोगों पर बहुत सब कुछ है जो इसके लायक बिल्कुल नहीं थे, पर हमें ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है, और ना ही हमें ये सब चाहिए। हमें उसी चीज़ की मांग करनी है जिसके हम लायक हैं, और हम लायक बनकर दिखाएंगे। और लायक इंसान मांगता नहीं, चीज़ें कुछ चल कर उसके पास आती हैं। अरे कोई 4 घंटे कर रहा है ना मेहनत, तो हम पूरा दिन करेंगे। अरे एक सीक्वेंस में करेंगे, अचानक से कोई आदत या आदत नहीं लिख सकती, सब कुछ एक सीक्वेंस में ही पॉसिबल है। शुरू कर दिया ठीक है, पर इसको संभाल लोगे कैसे? एक दिशा में धीरे धीरे प्रतिदिन कार्य करने की मात्रा बढ़ाएंगे। शुरुआत 0.5% से करेंगे और 1 माह के अंदर अंदर 100% तक ले जाएंगे। स्टार्टिंग होनी चाहिए। यदि आप सपने देख सकते हैं, आप उसे पूरा करने की क्षमता भी रखते हैं, दिमाग में कुछ भी ऐसा नहीं आता जो संभव ना हो। बस आपको विश्वास कमज़ोर पड़ जाए तो बात अलग है, अन्यथा आप सब कुछ कर सकते हैं। ये मन की क्या औकात है? ये मन जैसी चीज़ होती क्या है? इसकी आपके सामने योग्यता क्या है? जब आप शासन प्रारंभ करेंगे, आदेश मानने ही पड़ेंगे। नहीं चलाऊंगा मैं टीवी, नहीं छूंगा फोन, नहीं करूंगा टाइम पास, बल्कि दिन रात तपाऊंगा अपने मन और तन को। ये मेरी इच्छा है, ये मेरी आज्ञा है, ये मेरे आदेश हैं जिसका पालन होकर रहेगा। मैं आज से और अभी से अपनी खोई हुई विरासत प्राप्त करता हूँ इस मन पर। मैं राजा हूँ इस मन का। ये इंद्रियां मेरी गुलाम हैं, इन्हें मेरे अनुसार कार्य करना होगा, क्योंकि ये इंद्रियां इनकी मजबूरी है। ये तुच्छे मुच्छे सेवक, ये सब मेरे दास हैं। इनके मन वगैरह, क्रोध, आलस्य, प्रवृत्तियाँ, दृश्य, कामनाएं, ये अदृश्य प्रवृत्तियां मुझे रोक नहीं सकती। मुझ अजय सम्राट को मैं सारा समय व्यस्त रहूंगा, ताकि जब रात को घर लौटूं और कोई मेरी निंदा करे तो मुझे नींद आए, ना कि गुस्सा। जब संसार सोकर उठे तभी हम मुझे अपने लक्ष्य के प्रति कार्यरत पाए, हर्षोल्लास से भरपूर पाए, ना कि कल की थकान से चूर। सपने मैंने देखे हैं तो मैं पूरे करूंगा। हाँ मैं करूंगा। तकलीफें ही तो आएंगी ना, मैं जानता हूँ आएंगी, आने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कर दूंगा ना सबको सॉल्व। अरे मेरे साथ ऊपर वाला है ना यार। मजा आएगा इस सफर में, मजा आएगा इस सफर में। कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ को एंजॉय करना सीखो। एंजॉय आता है यार, ये सुख और दुख सब मन की कल्पना है। आप अगर एंजॉय करेंगे तो एंजॉय भी आएगा, दुख में भी आएगा। आपने कभी ना कभी तो दुख में एंजॉय किया होगा, अब क्यों नहीं कर सकते उसे? हर पल क्यों नहीं कर सकते? बस यही समय है मेरे दोस्त, बस यही समय, बस 4 या 5 साल होंगे आपके पास। उसके बाद आप अगर सफल हो भी जाते हैं ना, तब आपकी कहानी इतिहास में छपने वाली नहीं है। जो भी करना है अभी करना है, इसी समय, इसी सेकंड। उठा लो किताब, शुरू कर दो आपका जो भी काम है इसी समय। छोड़ो अब वीडियो को भी काट दो मेरी, और काम स्टार्ट कर दो अपना, और ये शायरी सुनते जाओ। कोई ताकत में तो कोई हुस्न में चूर होगा, कोई ताकत में तो कोई हुस्न में चूर होगा, पर एक दिन किस्सा हमारी दीवानगी का भी मशहूर होगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।